हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे तथा मस्त होंगे। तो चलिए, हम लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ गया है। तो फाइनली पीजीटी का रिजल्ट आ गया है और जिन सबों का पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है उन सभी को मेरी तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो अब आप सभी को इंतज़ार था, क्योंकि अब पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी का रिजल्ट आ चुका है। तो फाइनली अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतज़ार है, जो कि पहले भी कई 2 बार डेट आ करके कैंसिल हो गया है। तो आपका नया जो डीबी का जो नया डेट जारी है वो है आप लोगों को यानी 9 जनवरी से 16 जनवरी तक का डेट दिया गया है, जिसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो जो आप लोगों को जिला अलॉट हुआ होगा उसी में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या सब ले करके जाना है उसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना रखी हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। तो उसके बाद है कि अब चलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब आप लोगों का पीडीएफ में यानी बीपीएससी में जब सिलेक्शन हो गया है टीआरई में टीचर के रूप में, तो उसके बाद का क्या क्या प्रोसेस है। तो इस डीवी से ले करके आपको सैलरी आने तक का सारी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अब आप लोगों का सबसे पहले तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो आप लोगों को जिला अलॉट किया गया उसी में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें आपको स्थान बता दिया जाएगा कि किस स्थान पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वहाँ पे जा कर के जो टाइम है उसके अंदर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ से आप लोगों को काउंसलिंग लेटर दिया जाएगा और फिर काउंसलिंग लेटर से आप लोगों को या तो बीआरसी और या ट्रेनिंग सेंटर, दो चीज़ में आप लोगों को भेजा जाता है। बीआरसी से टैग किया जाता है या तो आप लोगों को डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जब आप लोगों को अगर बीआरसी से भेजा जाता है, बीआरसी में भेजा जाता है, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या है कि एक स्कूल से टैग कर दिया जाता है और उस स्कूल में जा कर के आप लोगों को पढ़ाना है। उस स्कूल में जा कर के आप लोगों को पढ़ाना है और जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों को जा कर के पढ़ाना है। तो और उसके बाद अगर आप लोगों को डाइट में भेजा जाता है तो डाइट में है कि 14 दिन का इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, जिसमें आप पहले से जो आप डाइट का जो कोर्स कर रखे हैं उसी में आप लोग उसी के अनुसार आप लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। यानी बच्चों को हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या और कैसे हम बच्चों के साथ खेल खेल में पढ़ाएंगे, कौन सा टीएलएम यूज करेंगे, इसी सब का आपको उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वहीं ये आवासीय ट्रेनिंग होता है और 14 दिन का होता है। वहीं पे हमको रहना, खाना पीना सारी व्यवस्थाएं होती है। तो आप लोग का जो नीड है यानी जो बेसिक चीज़ आप लोग की ज़रूरत का सामान है वो आप लोग अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा और रख के जाइएगा, क्योंकि अभी ठंड का भी समय है। तो कंबल, कपड़े और जो भी आपकी ज़रूरत का सामान है वो सब आप लोग ज़रूर लेके जाइएगा। तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको 14 दिन की ट्रेनिंग होगी, वहाँ पे आपको रहना है। अगर बीआरसी से अगर आपको टैग किया जाता है तो बीआरसी में है कि आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा, तो आप स्कूल जा कर के और अपने घर आ सकते हैं। अगर जो विद्यार्थी यानी जो टीचर आप लोग जो बिहार से बाहर के हैं तो उन सबको घबराने की बात नहीं है। आप लोग कहीं एक जगह सेफली रूम ले सकते हैं, होटल ले सकते हैं और वहाँ से आप डेली अपना अप डाउन करके आप स्कूल कर सकते हैं वहाँ से। इसके बाद आप लोगों को फाइनल ज्वाइनिंग लेटर के लिए एक डेट दिया जाएगा। तो ये आप लोग का ट्रेनिंग के बीच में भी डेट आ सकता है और ट्रेनिंग के बाद भी आ सकता है। कोई डेट निर्धारित, एक डेट सरकार की तरफ से निर्धारित किया जाता है, गवर्नमेंट शिक्षा विभाग की तरफ से, तो उस डेट में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो ये है कि उसके लिए एक आपको जगह बता दिया जाएगा उसके लिए भी। तो उस मेनली आपको जो जिला अलॉट है उसी ज़िले में ही आपको ये ज्वाइनिंग लेटर का भी किया जाता है उसका। और कुछ बच्चों के लिए ये है कि ज्वाइनिंग लेटर आपको कुछ बच्चों को पटना भी बुलाया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, वो आपको बता दिया जाएगा कि क्योंकि कुछ को ही पटना बुलाया जाता है और बाकी को अपने अपने ज़िले में ही दिया जाता है।
तो फाइनल ज्वाइनिंग जब जिस दिन होगा वो उस दिन आप लोग जा करके अपना ज्वाइनिंग लेटर लीजिएगा और उसी पे आपको अपना मूल विद्यालय का नाम दिया होता है। तो और उससे पहले भी आप लोग को पता चल जाता है अपने विद्यालय का नाम, क्योंकि उससे पहले जो PDF जारी किया जाता है तो उसमें आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाता है। उसमें मूल जो आपको जो स्कूल आपको दिया जाता है उस स्कूल का उसमें नाम होता है। तो आपको ये पहले ही पता चल जाता है किस स्कूल में है, और जब ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसके ऊपर भी आपको स्कूल का नाम दिया होता है। तो आप जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, अगर आप लोग उसी दिन अपने विद्यालय में आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपकी सैलरी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ स्कूल वालों को भी बोल दिया जाता है, जो हेड सर होते हैं तो उनको पहले से ही उनके लिए नोटिस भी होता है कि बच्चे अगर ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो उनका ज्वाइनिंग ले लिया जाए। तो वो लोग टीचर्स का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अगर 4 भी बज जाता है, स्कूल बंद भी हो जाता है, मगर अगर आप लेने जा रहे हैं तो ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है। तो जब आप लोग ज्वाइनिंग ले लेते हैं उसी दिन से आप लोग की सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो सैलरी खैर हम लोगों के लिए मोटिव है, सभी को सैलरी की, फर्स्ट सैलरी की, अपनी पेमेंट की सभी को इंतज़ार होता है। तो सैलरी यानी सैलरी से पहले का जो है आप लोग ये SBI बैंक में आप लोग अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, और जिनका खुला हुआ है उनका कोई बात नहीं है, वो अपने सैलरी अकाउंट में बाद में चेंज करवा सकते हैं, जिनका पहले से अकाउंट है। जिनका नहीं है वो अपना अकाउंट SBI में खुलवा सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को एक फॉर्म भरना होगा जो NPS के लिए होता है। NPS का फॉर्म भरना होता है। फिर NPS का हम लोगों को एक नंबर दिया जाता है और उसी के आधार पर उसी पे हम लोगों का फिर सैलरी स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि जब तक NPS नहीं चालू होता है फिर हम लोगों की तब तक सैलरी नहीं मिलती है। तो और उसके बाद जब हम लोग का NPS का आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है NPS, उसके बाद हम लोगों की सैलरी आने लग जाती है। और सैलरी में कोई डिले नहीं होता है, क्योंकि हम लोग की भी सैलरी है कि टाइम टू टाइम आती है। पेमेंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम लोग की सैलरी आने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है कि जैसे पहले जो हम लोग सुनते थे कि 3-3 महीने पे टीचर्स की सैलरी आती थी, तो वो बात अब नहीं है। अब हर महीने और टाइम टू टाइम पेमेंट आती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए, तो ये हो गया कि आपका DV से लेकर के आपके सैलरी आने तक सारी डिटेल मैंने बता दी है। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी टाइम टू टाइम। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।